Hello and welcome back to the online classes by Sunrise School Mastapur. Dear students, we are on the second lesson of your English book Flamingo, and the name of the lesson is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Dear students, ये जो लेसन है रिटन बाय नेल्सन मंडेला द्वारा लिखा गया है। ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है, उनकी आत्मजीवनी से लिया गया है ये पूरा चैप्टर। और उनकी आत्मजीवनी का नाम क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उससे लिया गया है। तो इनका जन्म, थोड़ा सा इनके बारे में बता देते हैं। नेल्सन मंडेला के बारे में आप लोगों को थोड़ी और अधिक जानकारी दे देते हैं। मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। इनके पिता का नाम गेडला हेनरी था और इनके पिता की 3 शादियां हुई थी और मंडेला का जन्म इनकी तीसरी पत्नी से था। मंडेला अपने 13 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर थे, बड़े थे ये तीसरे नंबर पर। नेल्सन मंडेला जब 12 साल के थे तो इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। 1941 में मंडेला जोहान्सबर्ग चले गए, जहां वे एक कानूनी फर्म में क्लर्क की नौकरी करने लगे। रंग के आधार पर होने वाले भेदभाव को दूर करने के लिए फिर इन्होंने राजनीति में कदम रखा। 1944 में ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए और ये जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, ये रंग भेद की नीति के खिलाफ एक आंदोलन छेड़े हुए थी। 1961 में इन पर देशद्रोह का मुकदमा चला, लेकिन बाद में कोर्ट ने इनको निर्दोष साबित किया। 5 अगस्त 1962 को इन्हें मजदूरों को हड़ताल के लिए उकसाने के लिए और बिना अनुमति देश छोड़ने के आरोप में इनको गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें 12 जुलाई 1964 में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। सज़ा के लिए इन्हें राबन द्वीप जेल में भेज दिया गया समुंदर पार। 27 साल की उम्र कैद काटने के बाद 11 फरवरी 1990 को इनकी उम्र कैद पूरी हुई और इनकी रिहाई हुई। और रिहाई के बाद इन्होंने रंग भेद के खिलाफ अपने संघर्ष को और अधिक तेज कर दिया। इन्होंने बहुत सारी यातनाएं सहन की, कई बार फिर ये जेल में गए, पुलिस के डंडे खाए, लेकिन आखिरकार 1944 में इनके प्रयासों की वजह से अफ्रीका में रंग भेद रहित चुनाव हुए और इन्हें देश का सर्वप्रथम अश्वेत राष्ट्रपति चुना गया। इसके बाद 95 साल की उम्र में 5 दिसंबर 2003 को 95 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया। तो हम इस चैप्टर में नेल्सन मंडेला के राष्ट्रपति बनने के उद्घाटन समारोह के बारे में उनके द्वारा खुद लिखी हुई बहुत ही अच्छी बातें पढ़ रहे हैं, उनके अनुभव हम पढ़ रहे हैं। तो आगे देखिए। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ क्षण बाद, वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज, हम सभी ने अपनी आँखों को उठाया। इन आव होता है हैरानी, विस्मय, हैरानी से अपनी आँखों को ऊपर उठाया। एज, जब, ए स्पेक्टिकुलर, शानदार, एरे, प्रदर्शन, जब एक शानदार प्रदर्शन, ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स, साउथ अफ्रीका के जेट, हेलीकॉप्टर और सैनिक यानों ने एक शानदार प्रदर्शन किया। रोयर्ड इन परफेक्ट फॉर्मेशन, जब ये गरजते हुए निकले, इन ए परफेक्ट फॉर्मेशन, बड़ी ही शानदार रचना बनाते हुए, ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, ब्रिटिश बिल्डिंगों के ऊपर से, जब ये हमारे ऊपर से, समारोह के ऊपर से, स्टेडियम के ऊपर से ये जो वायुयान हैं, हवाई जहाज़ हैं, लड़ाकू जहाज़ हैं, ये गर्जना करते हुए जब हमारे ऊपर से निकले तो हम सभी ने अपनी आँखों को ऊपर उठा लिया।
इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले, ये केवल एक प्रदर्शन नहीं था, ऑफ पिन पॉइंट, एकदम से प्रसिशन, उचित ठहराना, अपने आप को उचित ठहराना, एंड मिलिट्री फोर्स, और सेना की ताकत को दिखाने का केवल प्रदर्शन नहीं था, बट ए डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन होता है प्रदर्शन, ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, बल्कि ये एक प्रदर्शन था किसका? मिलिट्री का प्रदर्शन, लॉयल्टी, सेना की वफादारी का प्रदर्शन था, टू डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के लिए सेना की वफादारी, टू ए न्यू गवर्नमेंट, एक नई सरकार के लिए सेना की वफादारी का प्रदर्शन था, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, वो नई सरकार जो बड़ी ही स्वतंत्र ढंग से और बड़े ही निष्पक्ष ढंग से चुनकर आई थी, उस सरकार को अपनी कृतज्ञता दिखाने का प्रदर्शन था, अपनी वफादारी दिखाने का प्रदर्शन था। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ ही समय पहले, दी हाईएस्ट जर्नल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, साउथ अफ्रीका की डिफेंस फोर्स, सैन्य शक्ति, एंड पुलिस, और पुलिस शक्ति के हाईएस्ट जर्नल, बड़े बड़े जर्नल लोगों ने, देयर चेस्ट बी डैक्ड, जिनकी छाती पर सजे हुए थे, बी डैक्ड मीन सजे हुए, विद रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गोन, पीछे दिनों के रिबन और मेडल्स जिनकी छातियों पर सजे हुए थे, उन जर्नल्स ने सैल्यूटेड मी, मुझे सैल्यूट किया, एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी, और उन्होंने अपनी वफादारी की कसम खाई। लॉयल्टी होती है वफादारी, प्लेज मीन शपथ लेना, और उन्होंने मेरे प्रति अपनी वफादारी की शपथ ली। आई वॉज नोट अनमाइंडफुल, अनमाइंडफुल मीन भूलना, नोट अनमाइंडफुल, मैं भूला नहीं था, ऑफ द फैक्ट, उस तथ्य को, उस बात को, दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, कि ज़्यादा समय पहले अगर ये होता, नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, ज़्यादा समय नहीं हुआ है उन बातों को, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, अगर यही बातें कुछ समय पहले होती तो ये लोग मुझे सैल्यूट नहीं करते बल्कि मुझे गिरफ्तार कर लेते, ऐसा उस समय चल रहा था। फाइनली, आखिर में, ए चेवरोन, वी आकार की विक्ट्री का आकार देते हुए, ऑफ इम्पाला जेट्स, इम्पाला जेट्स ने वी का आकार देते हुए, लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल, ट्रेल मीन पूंछ, उन्होंने एक धुएं की पूंछ छोड़ी, ऑफ द ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, साउथ अफ्रीकन के नए झंडे जिनके कलर हैं काले, लाल, हरे, नीले और सुनहरी, उस झंडे की आकृति बनाते हुए एक कलर की पूंछ छोड़ते हुए निकले, वी आकार की शेप बनाते हुए। द डे वाज सिंबलाइज्ड फॉर मी, ये इस दिन का मेरे लिए, ये दिन मेरे लिए एक प्रतीक था, सिंबलाइज प्रतीक, बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स, जब हमारे दोनों राष्ट्रीय गानों को, नेशनल एंथम राष्ट्र गानों को गाया गया, एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग, गोरे लोगों की अफ्रीका के विजन वाला राष्ट्रीय गान बजाया गया, विजन मीन सौपन, गोरे लोगों का जो अफ्रीकन सौपन वाला राष्ट्रीय गान था, नकोसी सकलेल अफ्रीका, ये गाया गया, एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टम द ओल्ड एंथम ऑफ अफ्रीका, और काले लोगों ने ऑफ द रिपब्लिक, अफ्रीका जो गणतंत्र है उसका पुराना वाला जो गान था, राष्ट्रीय गान, वो गाया। तो दोनों राष्ट्रीय गान उस दिन बजाए गए। ये मेरे लिए बहुत ही एक बड़ा ही प्रतीक वाला दिन था क्योंकि उस दिन दोनों ही राष्ट्रीय गान बजाए गए। ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू, हालांकि उस दिन कोई से भी ग्रुप को नहीं पता था, द लायरिक्स मीन स्वर यहाँ पे, ऑफ द एंथम, कोई सा भी ग्रुप राष्ट्रगानों के स्वर नहीं जानता था। दे वंस डिस्पाइज्ड, उन राष्ट्रगानों का जिनको कभी वे नफरत करते थे, एक दूसरे के राष्ट्रगानों के स्वर तक नहीं जानते थे। दे वुड सून नो दी वर्ड्स बाय हार्ट, जल्दी ही ये सब इन राष्ट्रगानों को, शब्दों को
याद कर लेंगे, दिल से याद कर लेंगे, वर्ड बाय हार्ट, इनके शब्दों को दिल से याद कर लेंगे। ऑन द डे ऑफ द इनऑर्गेशन उद्घाटन वाले दिन, आई वॉज ओवरवेलम्ड, मैं गदगद हो गया, अभिभूत हो गया, विद ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की भावना से। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोयर वार, बिटर मीन भीषण, भीषण एंग्लो बोयर युद्ध के कुछ सालों पश्चात, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे खुद के जन्म से थोड़ा पहले, द वाइट स्किन्ड पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के गोरी चमड़ी के लोगों ने, पैचड अप देयर डिफरेंसेस, अपने भेदभावों को भुलाकर, एंड इरेक्टेड ए सिस्टम, एक ऐसी व्यवस्था खड़ी कर दी, ऑफ रेशियल डोमिनेशन, जो जातीय प्रभुत्व पर आधारित थी। रेशियल मीन जातीय, डोमिनेशन मीन प्रभुसत्ता, जो जातीय प्रभुत्व पर आधारित एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर दिया अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल ऑफ देयर ओन लैंड, ओन लैंड, अपने ही धरती, अपने ही देश के काली चमड़ी के लोगों के खिलाफ गोरी चमड़ी के लोगों ने एक ऐसा जातिगत प्रदर्शन करने वाला एक ऐसा सिस्टम स्थापित कर दिया था, खड़ा कर दिया था। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, जो उन्होंने स्ट्रक्चर खड़ा किया, जो ढांचा उन्होंने खड़ा किया, फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्टेस्ट, ये ढांचा फॉर्म बना हुआ था, बेसिस मीन आधार पर, जो उन्होंने ढांचा खड़ा किया वो किस आधार पर बना हुआ था, वन ऑफ द हार्डेस्ट, हार्सेस्ट होता है क्रूर, मोस्ट इनह्यूमन, इनह्यूमन मीन अमानवीय, अत्यंत क्रूरता और बहुत ही अधिक अमानवीय बेस पर बना हुआ था। सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, और ऐसा दुनिया के समाजों ने कभी नहीं देखा था। इस आधार पर उन्होंने जाति के आधार पर, रंग के आधार पर एक सिस्टम खड़ा कर दिया था, गोरी चमड़ी के लोगों ने काली चमड़ी के लोगों के खिलाफ। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, एंड माई ओन 8th डिकेड एज ए मैन, और एज ए मैन, एक आदमी के रूप में, इंसान के रूप में, मेरी जिंदगी के 8वें दशक में, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड, उस व्यवस्था को उलट दिया गया है, वो व्यवस्था खत्म हो गई, फॉर एवर, सदा सदा के लिए उसको खत्म कर दिया गया, एंड रिप्लेस्ड, और उसकी जगह रिप्लेस्ड बाय वन, एक ऐसी व्यवस्था लाई गई, दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स, रिकॉग्नाइज का अर्थ है यहाँ पर सम्मान, जो सम्मान करती है द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स, सभी लोगों के अधिकारों का और उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करने वाला यहाँ पर एक सिस्टम पैदा किया गया है। रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, रिगार्डलेस, बिना किसी कलर ऑफ देयर स्किन, चमड़ी के रंग के आधार के बिना एक ऐसा सिस्टम स्थापित किया गया है जो बिना चमड़ी के रंग के आधार पे सब गोरे काले सभी लोगों के लिए उनकी मान्यता को, उनके अधिकारों को सम्मान देने वाला सिस्टम लागू किया गया है। द डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस, ये जो दिन आया है ये अवर्णनीय, अनइमेजिनेबल, अवर्णनीय सैक्रिफाइसेस, बलिदानों के बाद आया है, ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, मेरे हजारों लोगों के अवर्णनीय बलिदानों के पश्चात ये दिन हमें प्राप्त हुआ है। पीपल हुज सफरिंग्स एंड क्योरेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, इन लोगों के सफरिंग्स, कष्टों को, एंड क्योरेज, और इनके साहस को, कैन नेवर बी काउंटेड, कभी गिना नहीं जा सकता, और रिपेड, और उसका कभी बदला नहीं चुकाया जा सकता। आई फेल्ट दैट डे, मुझे उस दिन भी महसूस हुआ था, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, जैसा मुझे अन्य बहुत से दिनों महसूस होता था, दैट आई वॉज सिंपली द सम मीन जोड़, योगफल, कि मैं तो सिंपली मात्र एक योगफल हूँ, ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स,
उन सभी अफ्रीकन देशभक्तों का मैं तो मात्र एक योगफल हूँ, हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मुझसे पहले जा चुके हैं संघर्ष करके, जो मर चुके हैं। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, उनकी एक लंबी और श्रेष्ठ पंक्ति खत्म हो गई है, उसका अंत हो गया है। एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी, और एक नई पंक्ति शुरू हो गई है मेरे साथ। आई वॉज पेन्ड दैट, मुझे इस बात की भी तकलीफ थी। आई वॉज पेन्ड, मुझे अफसोस था, दर्द था। दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम, कि मैं उन लोगों का धन्यवाद नहीं कर पाया, क्योंकि वे बेचारे सब मर चुके हैं। मैं उन लोगों का धन्यवाद नहीं कर पाया, इस बात की मुझे पीड़ा थी। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी वट देयर सेक्रीफाइसेज हैड रोट, रोट मीन कर दिखाना, प्राप्त करना, और उनके बलिदानों ने क्या कर दिखाया है, उनके बलिदानों की वजह से हम क्या प्राप्त कर पाए हैं। दे वर नॉट एबल टू सी, ये बात वो भी बेचारे नहीं देख पाए। मैं उन लोगों का धन्यवाद नहीं कर पाया और ना ही वे अपने बलिदानों का फल देख पाए। तो आज के लिए बेटे इतना ही काफ़ी। आई विल सेंड यू सम क्वेश्चंस एंड यू हैव टू राइट एंड लर्न देम सीरियसली। ओके बेटे, बाय।